बच्चों, पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था अबाउट ट्रॉपिक मूवमेंट और उनके टाइप्स के बारे में, नेस्टिक मूवमेंट, फाइटोहॉर्मोन्स और उनके टाइप्स। ठीक है, आज की क्लास में जो हम टॉपिक्स डिस्कस करेंगे वो है दैट इज ग्लैंड्स क्या हैं और उनके टाइप्स, हॉर्मोन्स किसे कहते हैं, ठीक है, और जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। नाउ फर्स्ट टॉपिक इज ग्लैंड्स। ग्लैंड्स का मीनिंग क्या होता है? बेसिकली ग्लैंड्स ऐसे ऑर्गन्स होते हैं या आप कह सकते हो ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं एनिमल्स बॉडी में जिनका काम होता है केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस करना, और वो केमिकल सब्सटेंस हमारे बॉडी में कुछ ना कुछ स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, ग्लैंड्स समझ में आया? ग्लैंड्स कोई से भी ऑर्गन या कुछ भी स्ट्रक्चर हो सकता है। अब ऑर्गन कह रही हूँ तो ऑर्गन का भी तो कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर होगा ना, ठीक है। तो ग्लैंड्स जो है कोई भी ऑर्गन या ऐसे स्ट्रक्चर जो कि एनिमल बॉडी में केमिकल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करते हैं और उनका कुछ ना कुछ फंक्शन होता है, स्पेसिफिक फंक्शन होता है बॉडी में। क्लियर? नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स। जो ग्लैंड्स है बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड सेकेंड वन इज एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, फर्स्ट इज एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड किसे कहते हैं? तो ग्लैंड तो आप लोग को समझ में आ गया कि ग्लैंड ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं बॉडी के अंदर जो कि केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं जिनका कुछ ना कुछ स्पेशल फंक्शन होता है इनसाइड आवर बॉडी। ठीक है, अब जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है ऐसे ग्लैंड होते हैं जो कि ऐसे सिक्रीशंस, अब देखो मैंने यहाँ पे एक लाइन लिखी है कि दीज आर द ग्लैंड्स दैट प्रोड्यूस देयर सिक्रीशन। अब सिक्रीशन वर्ड से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सिक्रीशन का मीनिंग क्या है? ये ग्लैंड्स दैट मीन्स एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो भी केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस कर रहे हैं उन्हीं को यहाँ पे क्या बोला गया है? सिक्रीशन। ठीक है, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड का जितना भी सिक्रीशन होगा या जो भी वो केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस करेंगे वो बॉडी के दूसरे पार्ट्स में किसकी हेल्प से जाते हैं? विद द हेल्प ऑफ डक्ट्स। अब ना क्वेश्चन इसकी डक्ट्स क्या है? तो डक्ट्स ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, जो कि किसी भी मटेरियल को बॉडी में फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड का जितना भी सिक्रीशन होगा या आप कह सकते हो एक्सोक्राइन ग्लैंड जितना भी केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं वो किसकी हेल्प से बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में या बॉडी के ओपनिंग में, ठीक है, बॉडी सरफेस में जितनी भी ओपनिंग्स होती हैं उसमें किसकी हेल्प से जाता है? विद द हेल्प ऑफ डक्ट्स। ठीक है, जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं इनके जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिक्रीशंस होंगे या आप कह सकते हो जो भी ये केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं इनके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि स्वेट दैट मीन्स पसीना, टीयर्स मीन्स आंसू, सलाइवा पता है आपको थ्रू, नेक्स्ट इज मिल्क और डाइजेस्टिव जूसेस। डाइजेस्टिव जूसेस दैट मीन्स, अब जूसेस का मीन्स ऑरेंज जूस ये सब आपको नहीं सोचना है। ठीक है, डाइजेस्टिव जूस का मीनिंग क्या है? बॉडी के अंदर जितना भी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम आप लोगों ने पढ़ा है क्लास 7 से, तो जितने भी केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि हेल्प करते हैं फूड डाइजेशन में। फूड डाइजेशन का मीनिंग क्या है? कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को जब स्मॉलर एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है, वो कौन कन्वर्ट करवाने में हेल्प करते हैं? बहुत सारी चीजें होती हैं, उनमें से जो मेन रोल होता है दैट इज डाइजेस्टिव जूस का भी एक मेन रोल होता है उसमें डाइजेशन करवाने में। ठीक है, तो ये सारे जितने भी केमिकल सब्सटेंस बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं वो किसकी हेल्प से प्रोड्यूस होंगे? दैट इज एक्सोक्राइन ग्लैंड। क्लियर? एक्सोक्राइन ग्लैंड में बेटा आपको ये याद रखना है कि एक्सोक्राइन ग्लैंड अपने केमिकल सब्सटेंस जो भी प्रोड्यूस करते हैं वो किसकी हेल्प से ट्रांसफर करते हैं? विद द हेल्प ऑफ डक्ट्स। वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज याद रखना आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट इज एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जो कि अपने सिक्रीशंस को, सिक्रीशंस मींस जो भी ये केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको डायरेक्टली ब्लड में पोर करते हैं। ठीक है, ब्लड में पोर करने का मीनिंग ये है, जैसे एक्सोक्राइन में मैंने बताया कि एक्सोक्राइन ग्लैंड का जितना भी सिक्रीशन होता है या जो वो केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं वो केमिकल सब्सटेंस फ्रॉम वन बॉडी पार्ट टू अनदर बॉडी पार्ट जाते हैं विद द हेल्प ऑफ डक्ट्स। ठीक है, लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड के केस में डक्ट्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, डायरेक्टली इनका सिक्रीशन ब्लड में जाता है। ठीक है, विदाउट डक्ट्स
दैट्स वाई एंडोक्राइन ग्लैंड्स को डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग को पता होना चाहिए कि कौन से ऐसे ग्लैंड्स है जिन्हें हम डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं। तो आप लोग का आंसर होना चाहिए एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, रीजन क्या है? रीजन ये है क्योंकि ये अपने केमिकल सब्सटेंसेस जो भी ये प्रोड्यूस करते हैं उनको डायरेक्टली ब्लड में डालते हैं। ठीक है, दैट मीन्स जो भी ये सिक्रीट करते हैं, ठीक है, आसपास का जितना भी ब्लड होगा वो उनको एब्जॉर्ब कर लेता है और पूरे बॉडी में सर्कुलेट करवाता है। क्लियर? जैसे कि मैंने बताया कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जितने भी केमिकल सब्सटेंसेस वो प्रोड्यूस करते हैं डायरेक्टली ब्लड में पोर करते हैं। ठीक है, डायरेक्ट जो ब्लड है उसे एब्जॉर्ब करता है उन केमिकल सब्सटेंसेस को जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज करते हैं। ठीक है, अब आपको एक और चीज याद रखनी है कि एंडोक्राइन ग्लैंड जितना भी केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? हार्मोन्स। ठीक है, अब हार्मोन्स को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि हार्मोन्स होते क्या हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज हार्मोन्स इन एनिमल्स। इतना तो आप लोग को पता चल गया कि जो हार्मोन्स हैं वो कौन से ग्लैंड्स प्रोड्यूस करेंगे। देन योर आंसर विल बी एंडोक्राइन ग्लैंड्स। नेक्स्ट थिंग इज आपको ये भी बताना है कि जो हार्मोन्स है वो क्या है? केमिकल सब्सटेंसेस है। इजी, क्योंकि एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स दैट मीन्स ये एक टाइप ऑफ ग्लैंड है जिसका काम क्या होता है? केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस करना। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट थिंग जो आपको याद रखना है वो ये है, हार्मोन्स जिस बॉडी पार्ट में जाके अपना मेन फंक्शन शो करता है उस बॉडी पार्ट को या उस बॉडी ऑर्गन को आप क्या कहते हैं? टारगेट ऑर्गन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बॉडी पार्ट अगर मैं ऐसे सिंपली आपको समझाती हूँ, अगर हार्मोन इस प्लेस में प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, और इसका जो मेन काम है वो बॉडी के इस ऑर्गन में है, ठीक है, बॉडी के इस ऑर्गन में है, तो सबसे पहले तो ये यहाँ तक ट्रांसफर करवाया जाएगा। ठीक, और तब जाके ये अपना मेन रोल प्ले करेगा इस बॉडी पार्ट में जाके। ठीक है, तो ये जो बॉडी पार्ट है इसे हम क्या कहेंगे? टारगेट ऑर्गन। दैट मीन्स एक ऐसा ऑर्गन जहाँ पे जाके हार्मोन अपना एक्शन शो करता है। ठीक है, अपने मैसेज को लेकर जाता है उस ऑर्गन तक, और ऑर्गन को हम क्या कहेंगे? उस ऑर्गन को टारगेट ऑर्गन। ठीक है, दैट मीन्स जो टारगेट है हार्मोन का जहाँ पे जाके वो मेन अपना काम करेगा, दैट ऑर्गन इज नोन एज टारगेट ऑर्गन्स। क्लियर? ठीक है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हार्मोन्स की। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स कुछ खासियत है, मेन पॉइंट्स हैं जो कि आप लोग को पता होना चाहिए हार्मोन्स के बारे में। वो क्या है? फर्स्ट इज जो हार्मोन्स हैं वो क्या होते हैं? केमिकल मैसेंजर्स। केमिकल मैसेंजर्स मीन्स क्या है? मैसेंजर मीन्स क्या? जो कि मैसेज को लेकर जाता है। ठीक है, ग्लैंड्स का काम क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स का काम क्या है? कि हार्मोन्स प्रोड्यूस करना, और उन हार्मोन्स में मैसेज रहता है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स के लिए कि कब उन्हें कौन सा रोल प्ले करना है। ठीक है, कौन सा रोल प्ले करना है, दैट मीन्स कब ग्रोथ होनी चाहिए, कब ग्रोथ नहीं होनी चाहिए, कब ग्रोथ को स्टॉप करना है, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, नेक्स्ट थिंग जो आप लोगों को पता है पहले से कि जो हॉर्मोन्स है वो कौन प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज एंडोक्राइन ग्लैंड्स। जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में प्रेजेंट होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स सीखेंगे आज की क्लास में। ठीक है, और ध्यान से आपको समझना है, वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट टाइप ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड जो कि हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है ये ब्रेन में प्रेजेंट होता है, और ब्रेन के किस पार्ट में प्रेजेंट होगा? दैट इज ब्रेन के सेरिब्रम पोर्शन के बेस में प्रेजेंट होता है हाइपोथैलेमस। ठीक है, जो हाइपोथैलेमस है बेसिकली ये कंट्रोल करता है सर्काडियन रिदम। नाउ क्वेश्चन इसकी सर्काडियन रिदम क्या होता है? सर्काडियन रिदम का मीनिंग होता है जैसे मॉर्निंग में जितने भी एनिमल्स हैं वो सब उठ जाते हैं, रात में फिर सो जाते हैं। ठीक है, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स आर एडवांस्ड एनिमल्स। ठीक है, तो मॉर्निंग में उठ जाना, रात को फिर से सो जाना, देन अगेन ये कंटिन्यू चलता रहता है कि मॉर्निंग में उठना, रात को सोना। ठीक है, तो बॉडी के अंदर एक साइकिल चलती है सोने के लिए और जागने के लिए, जिसे हम क्या बोलते हैं? स्लीप एंड वेक साइकिल। और इसको जो प्रॉपर टर्म दिया गया है दैट इज सर्काडियन रिदम। ठीक है, तो ये जो मेन प्रोसेस है दैट इज सर्काडियन रिदम का, ये कौन कंट्रोल करता है? दैट इज हाइपोथैलेमस। क्लियर? इसके अलावा
ये कंट्रोल करता है अर्ज फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। इसका मीनिंग क्या है? दैट मीन्स भूख लगना, प्यास लगना, ये जितनी भी हमारी इच्छाएं होती है, डिजायर होते हैं कि हमें भूख लगती है, हमें प्यास लगती है, तो ये जितनी भी एक्शन या जितनी भी एक्टिविटीज हमारे साथ ये होती हैं, ये सब कौन कंट्रोल करता है? दैट इज हाइपोथैलेमस। ठीक है, नेक्स्ट ये तो हमने देख लिया कि हाइपोथैलेमस क्या क्या कंट्रोल करता है, लेकिन और एज ए ग्लैंड इसका काम क्या होता है? रिलीजिंग हार्मोन एज वेल एज इनहिबिटिंग हार्मोन प्रोड्यूस करना। किसके लिए? पिट्यूटरी ग्लैंड्स के लिए, जो कि हेल्प करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को कि कब उसे हार्मोन प्रोड्यूस करना है और कब उसे हार्मोन प्रोड्यूस नहीं करना है। अगर हार्मोन वो प्रोड्यूस कर रहा है, अगर उसे स्टॉप करना हो, तो हाइपोथैलेमस इनहिबिटिंग हार्मोन प्रोड्यूस करता है। इनके बारे में डिटेल में आप लोग हायर क्लासेस में सीखेंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना है। जितना बताया जा रहा है जस्ट उतना आप लोग माइंड में रखिए। ठीक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ ग्लैंड दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। ठीक है, अब मास्टर ग्लैंड भाई क्यों कहते हैं? मास्टर ग्लैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक ऐसा ग्लैंड है जो दूसरे ग्लैंड के लिए हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है। ठीक है, दैट मीन्स ये ऐसे हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है जो कि दूसरे ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है। ठीक है, दूसरे ग्लैंड कौन से ग्लैंड? एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ग्लैंड की बात कर रही हूँ तो एंडोक्राइन ग्लैंड समझना। ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड नहीं, क्योंकि ये सारे ग्लैंड किसके टाइप्स हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड के टाइप्स हैं। ठीक है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं? बिकॉज पिट्यूटरी ग्लैंड ऐसे हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करता है जो कि दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स की एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, दैट्स वाई हम पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कहेंगे? मास्टर ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है एट द बेस ऑफ ब्रेन। ठीक है, नेक्स्ट जो पिट्यूटरी ग्लैंड है डिफरेंट टाइप्स ऑफ हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करता है, जैसे कि पहला जो हार्मोन है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूस करता है दैट इज ग्रोथ हार्मोन्स, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में जीएच लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? जी फॉर ग्रोथ और एच फॉर हॉर्मोन्स। ठीक है, समझ में आया? नाम से ही पता चल रहा है बेटा, ग्रोथ हार्मोन्स है, तो इन हार्मोन्स का काम होता है बॉडी की ग्रोथ को कंट्रोल करना। ठीक है, बॉडी की ग्रोथ को कंट्रोल करने का काम किसका है? ग्रोथ हार्मोन्स का काम है। और ग्रोथ हार्मोन्स कौन प्रोड्यूस करते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड्स। ठीक है, अगर ग्रोथ हार्मोन की कमी हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? डेफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, डेफिशिएंसी समझ रहे हो ना? डेफिशिएंसी मीन्स कमी होना। तो जब भी ग्रोथ हार्मोन की कमी होती है उसके वजह से क्या प्रॉब्लम आती है? दैट इज ड्वार्फिज्म। मीन्स जो इंडिविजुअल है वो ड्वार्फ रह जाता है, दैट मीन्स नाटा रह जाता है, उसकी ज्यादा हाइट नहीं हो पाती है। क्लियर? वहीं अगर ग्रोथ हार्मोन बॉडी में बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होना शुरू हो जाए, दैट मीन्स एक्सेस में प्रोड्यूस होना शुरू हो जाए, तो उस टाइम आपको कौन से कैरेक्टर्स दिखेंगे? दैट मीन्स टॉलनेस के कैरेक्टर्स दिखेंगे। दैट मीन्स वो जो इंडिविजुअल होगा या पर्सन होगा बहुत ज्यादा लंबा होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर मीडियम अमाउंट में अगर ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस हो तभी ज्यादा बेटर है। अगर कम प्रोड्यूस होगा तो आदमी नाटा रह जाएगा। ठीक है, कोई भी पर्सन है वो नाटा रह जाएगा। अगर ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस हो जाएगा तो उस केस में क्या होगा? कौन से कैरेक्टर्स दिखेंगे? दैट इज टॉलनेस के कैरेक्टर्स दिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो हार्मोन है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूस करता है दैट इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को शॉर्ट फॉर्म में टीएसएच भी कहते हैं। टीएसएच हम क्यों कहेंगे? टी फॉर थायराइड, एस फॉर स्टिमुलेटिंग और एच फॉर हार्मोन्स। ठीक है, ये ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो कि थायराइड ग्लैंड के फंक्शन को रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं। ठीक है, थायराइड ग्लैंड के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। जस्ट आपको अभी इतना माइंड में रखना है कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कौन से ग्लैंड के फंक्शन को रेगुलेट करता है, देन योर आंसर विल बी थायराइड ग्लैंड। ठीक है, नेक्स्ट इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे FSH। F स्टैंड्स फॉर फॉलिकल, S फॉर स्टिमुलेटिंग और H फॉर हार्मोन। ठीक है, FSH का फुल फॉर्म पता चल गया। जो FSH है बेसिकली इसका काम है जो ओवरीज प्रेजेंट होता है फीमेल में और जो टेस्टिस प्रेजेंट होता है मेल में, उनके डेवलपमेंट में मेन रोल प्ले करना। ठीक है,
ये जो एफएसएच है कौन प्रोड्यूस करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जब ये हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, दैट मीन्स एफएसएच हार्मोन, वो हार्मोन कहाँ पे जाएंगे? फीमेल के केस में ओवरीज में जाएंगे, मेल के केस में टेस्टिस में जाएंगे, ये मैसेज लेके कि यस इट्स द टाइम फॉर ग्रोथ, ठीक है, प्रॉपर डेवलपमेंट का ये टाइम है। तो ये एज ए मैसेंजर ट्रांसफर किए जाते हैं फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड टू द ओवरीज इन फीमेल और टेस्टिस इन मेल, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड टाइप ऑफ ग्लैंड इज थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो है ये कहाँ प्रेजेंट होता है? दैट इज नेक, गले में प्रेजेंट होता है, ठीक है। थायराइड ग्लैंड का फंक्शन होता है थायरॉक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस करना। वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, अगर आपसे पूछा जाए कि थायरॉक्सिन हार्मोन कौन प्रोड्यूस करता है तो आपका आंसर होना चाहिए थायराइड ग्लैंड, ठीक है। और जो थायरॉक्सिन हार्मोन है इसका जो फंक्शन है बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना। मेटाबॉलिज्म आपको पता है, मेटाबॉलिज्म मींस बॉडी के अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शंस चल रही होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? दैट इज मेटाबॉलिज्म। जितना भी डाइजेशन हो गया या एनर्जी रिलीजिंग का जितना भी काम होता है, दैट मीन्स ये जितना भी मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है, ज्यादातर मेटाबॉलिज्म कौन कंट्रोल करता है? मतलब मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने में कुछ ना कुछ रोल किसका होता है? थायरॉक्सिन हार्मोन का होता है, ठीक है। साथ ही साथ मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने के अलावा थायरॉक्सिन हार्मोन हेल्प करते हैं ग्रोथ में। पहला तो मैंने बताया था कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो ग्रोथ हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं वो भी मेन रोल प्ले करते हैं इन ग्रोथ ऑफ बॉडी। सिमिलरली थायरॉक्सिन हार्मोन भी मेन रोल प्ले करते हैं इन ग्रोथ, ठीक है। थायराइड ग्लैंड के प्रॉपर फंक्शन के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि बॉडी में प्रॉपर अमाउंट में आयोडीन प्रेजेंट हो, ठीक। बॉडी में अगर प्रॉपर अमाउंट में आयोडीन प्रेजेंट होगा तभी जो थायराइड ग्लैंड है वो सही तरीके से काम कर पाएगा और क्या प्रोड्यूस करेगा? थायरॉक्सिन हार्मोन, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि बॉडी में अगर आयोडीन की कमी होती है तो उस टाइम थायराइड ग्लैंड सही से काम करना बंद कर देगा, ठीक है। तो उस केस में एक डेफिशिएंसी डिजीज कॉज होती है। डेफिशिएंसी वर्ड अगर कहीं पे आ जाए तो आपको ये याद रखना है किसी चीज की कमी के वजह से जो बीमारी हो रही है। तो यहाँ पे जो डेफिशिएंसी हो रही है या डेफिशिएंसी दैट मीन्स कमी हो रही है वो किस चीज की है? दैट इज आयोडीन की। आयोडीन की कमी के वजह से जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है दैट इज ग्वाइटर। ग्वाइटर क्या है? डेफिशिएंसी डिजीज ऑफ आयोडीन, जिसमें क्या होता है बेसिकली कि जो थायराइड ग्लैंड है वो प्रॉपरली काम करना बंद कर देता है, ठीक है। प्रॉपर काम करना बंद कर देता है इसका मीनिंग ये है कि थायरॉक्सिन हार्मोन सही मात्रा में प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा जितना कि बॉडी को चाहिए, ठीक है। जिसका रिजल्ट ये होता है कि डेफिशिएंसी डिजीज होती है जिसे हम क्या कहते हैं? ग्वाइटर। जिसमें कि क्या होगा, जो गले वाला पोर्शन है वो बाहर की तरफ निकल जाता है, उभरा हुआ सा हो जाता है, ठीक है। और कुछ लोगों की जो आंखें हैं वो एकदम सूजी सूजी सी हो जाती हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा पफीनेस आ जाती है आंखों में, ठीक है, सूजी हुई आंखें। लेकिन ज्यादातर जो देखा गया है कि ग्वाइटर के केस में जो गला वाला पोर्शन है, जो गला है वो बाहर की तरफ निकल के आ जाता है, ठीक है। रीजन ये है कि जो थायराइड ग्लैंड है उसका साइज इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। नेक्स्ट जो फोर्थ टाइप ऑफ ग्लैंड है वो है पैराथायरॉयड ग्लैंड। इट इज ऑल्सो अ एंडोक्राइन ग्लैंड। ये सारे एंडोक्राइन ग्लैंड के ही पार्ट हम सीख रहे हैं, ठीक। जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है ये 4 होते हैं, ठीक है, 4 इन नंबर्स होते हैं और ये प्रेजेंट होते हैं थायराइड ग्लैंड में। कैसे प्रेजेंट होते हैं देखिए, यहाँ पे जो आपको ये पोर्शन दिख रहा है, नेक में जो ये पोर्शन दिख रहा है, इसमें देखो छोटे छोटे जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर मैंने बनाए हैं, 4 डॉट लाइक स्ट्रक्चर, 4 जो सर्कुलर स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं इस पोर्शन में, वो बेसिकली क्या है? 2000 पैराथायरॉयड ग्लैंड। और पैराथायरॉयड ग्लैंड कहाँ एम्बेडेड है, कहाँ धसे हुए हैं? दैट इज थायराइड ग्लैंड में। थायराइड ग्लैंड में ये 4 स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ठीक है। और ये जो 4 स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ये क्या है? पैराथायरॉयड ग्लैंड, ठीक है। और इसका मेन रोल ये है कि ये कैल्शियम लेवल को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट जो 5th टाइप ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड है दैट इज एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड बेसिकली प्रेजेंट होता है ऑन द अपर सरफेस ऑफ किडनी। ये देखो यहाँ पे जो किडनी ड्रॉ की गई है, किडनी के अपर पोर्शन में, ये किडनी के अपर पोर्शन में जो ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये क्या है? एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड पेयर में प्रेजेंट होते हैं। बेसिकली एड्रिनल ग्लैंड दोनों किडनी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है।
जैसा कि अभी हमने देखा कि जो एड्रिनल ग्लैंड है वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ऑन द अपर सरफेस ऑफ किडनी। ठीक है, ऑन द अपर सरफेस ऑफ किडनी में प्रेजेंट होते हैं एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड है, ये कौन से हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, एड्रिनलिन हार्मोन। ठीक है, एड्रिनलिन हार्मोन को अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कि इमरजेंसी हार्मोन, कई जगह में फाइट हार्मोन, कई जगह में फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन्स भी कहते हैं। तो ये सारे नाम हैं एड्रिनलिन हार्मोन के। ठीक है, रीजन क्या है ये सारे नाम देने के, कि जो एड्रिनलिन हार्मोन है बेसिकली इमरजेंसी कंडीशन में प्रोड्यूस होते हैं। इमरजेंसी कंडीशन मींस कोई सी भी इमरजेंसी कंडीशन हो सकती है। दैट मीन्स अगर आप अचानक से डर गए, तो जब आप डरते हो तो उस टाइम अचानक से जो आप रिस्पॉन्स देते हो, ठीक है, वो जो रिस्पॉन्स आता है, ठीक है, उस टाइम जो आपके बॉडी में जो हार्मोन प्रोड्यूस होगा वो बेसिकली क्या है, एड्रिनलिन हार्मोन। ठीक है, या स्ट्रेस कंडीशन में, स्ट्रेस कंडीशन दैट मीन्स जब भी हम टेंशन वाली कंडीशन में होते हैं उस टाइम भी जो हमारी बॉडी हार्मोन प्रोड्यूस करता है दैट इज एड्रिनलिन हार्मोन। और एड्रिनलिन हार्मोन कौन से ग्लैंड प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज एड्रिनल ग्लैंड, जो कि एक टाइप का एंडोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है, एड्रिनलिन हार्मोन है बेसिकली, ये कैसे हेल्प करता है स्ट्रेस कंडीशन से हमें बाहर निकालने के लिए, या अगर हम स्ट्रेस कंडीशन में हैं तो उस टाइम इसका काम क्या होता है, हमारे हार्ट बीट को इंक्रीज कर देना। ठीक है, हार्ट बीट को इंक्रीज कर देना, ब्रीथिंग रेट को इंक्रीज कर देना। ठीक है, जो ब्लड में ग्लूकोज लेवल है उसको इंक्रीज कर देना, ताकि हमारी बॉडी को ज्यादा से ज्यादा एनर्जी मिल सके। जो स्ट्रेसफुल कंडीशन हम फेस कर रहे हैं उससे प्रॉपरली हम डील कर सके। ठीक है, हमारी बॉडी उस स्ट्रेसफुल कंडीशन को डील कर सके। तो ये सब मैनेज करने का काम किसका है, दैट इज एड्रिनलिन हार्मोन। नेक्स्ट, सिक्स्थ टाइप ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड इज पेनक्रियाज। जो पेनक्रियाज है बेसिकली कहाँ प्रेजेंट होता है, बिलो द स्टमक प्रेजेंट होता है। ठीक है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है बिलो द स्टमक, दैट इज पेनक्रियाज। जो पेनक्रियाज है टू टाइप्स ऑफ हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, फर्स्ट इज इंसुलिन एंड सेकेंड वन इज ग्लूकागॉन। इंसुलिन का काम होता है कि जो ग्लूकोज लेवल है बॉडी में उसको कम करना। ठीक है, इंसुलिन कौन प्रोड्यूस करता है, पेनक्रियाज। पेनक्रियाज कहाँ प्रेजेंट होता है, बिलो द स्टमक। ठीक है, तो जो पहला हार्मोन पेनक्रियाज प्रोड्यूस करता है दैट इज इंसुलिन। इंसुलिन का काम क्या है, ब्लड में जितना भी ग्लूकोज लेवल है उसको कम करना, कंट्रोल में रखना। ठीक है, अगर इंसुलिन प्रॉपरली काम ना करे हमारे बॉडी में तो उसके वजह से नॉर्मल सी बात है कि जो हमारे ब्लड का ग्लूकोज लेवल है और यू कैन से शुगर लेवल है वो इंक्रीज करेगा, और इसके कारण से बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। जो मेन प्रॉब्लम आती है इंसुलिन की कमी के वजह से, दैट इज डायबिटीज की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, डायबिटीज की प्रॉब्लम कब होती है, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन। डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन का मीनिंग क्या है, इंसुलिन की कमी के वजह से डायबिटीज होती है, जिसमें ब्लड का जो शुगर लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हार्मोन पेनक्रियाज प्रोड्यूस करता है दैट इज ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन का काम क्या है, इसका जो काम है वो बिल्कुल अपोजिट है इंसुलिन के। इंसुलिन का काम था कि जो ब्लड शुगर लेवल है उसको घटाना, उसको कंट्रोल में रखना। वहीं ग्लूकागॉन का काम है कि ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करना। ठीक है, क्योंकि बॉडी को कई बार ऐसा होता है कि ग्लूकोज की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम स्पोर्ट्स पर्सन की बात करें या कोई भी पर्सन अगर फिजिकल एक्टिविटी कर रहा हो तो उस कंडीशन में बॉडी को ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट होती है। तो उस टाइम जो मेन रोल प्ले करेगा ब्लड में ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करने में वो कौन होगा, दैट इज ग्लूकागॉन। ठीक है, एक और चीज आप लोग याद रखिएगा कि जो पेनक्रियाज है ये दोनों टाइप ऑफ ग्लैंड की कैटेगरी में आता है, एंडोक्राइन ग्लैंड की भी कैटेगरी में आएगा और एक्सोक्राइन ग्लैंड की भी कैटेगरी में आता है। ये चीज आप लोग को याद रखनी है। ठीक है, और रीजन क्या है, इसके पीछे का रीजन आप लोग आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे, दैट मीन्स हायर क्लासेस में आप सीखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो सेवेंथ टाइप ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड है दैट इज टेस्टिस। ठीक है, स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि मेल में प्रेजेंट होता है। ठीक, और ये प्रेजेंट होता है आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर प्रेजेंट होता है और एक पाउच में प्रेजेंट होता है। ठीक है, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, स्क्रोटम। स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस प्रेजेंट होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो टेस्टिस है ये पेयर में प्रेजेंट होता है। लेट्स सी हियर, जो टेस्टिस है बेसिकली पेयर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है,
दे आर 2 इन नंबर इन मेल, और कहाँ प्रेजेंट होते हैं, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, और इसके बाहर जो एक लेयर प्रेजेंट होती है, टेस्टिस किसके अंदर प्रेजेंट होता है, दैट इज स्क्रॉटम के अंदर प्रेजेंट होता है टेस्टिस, ठीक है, इन मेल। नेक्स्ट इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन ये है कि ये हार्मोन प्रोड्यूस करता है, दैट इज टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, दैट इज मेल सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करता है, जिसका काम है कि मेल में जितने भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, चाहे वो मुस्टाक की बात करें, बियर्ड की बात करें, दैट मीन्स दाढ़ी, मूछ, ये जितनी भी चीजें हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, इनके डेवलपमेंट में कौन मेन रोल प्ले करता है, दैट इज टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, और यू कैन से मेल सेक्स हार्मोन। क्लियर। नेक्स्ट जो 8th टाइप ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड है, दैट इज ओवरीज। ओवरीज फीमेल में प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो ओवरीज है वो फीमेल में प्रेजेंट होते हैं, और बेसिकली ओवरीज भी पेयर में प्रेजेंट होते हैं, देखिए यहाँ पे ओवरीज पेयर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और इनका काम क्या होता है, फीमेल सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करना, दैट इज ऑस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन एब्डोमेन रीजन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो ओवरीज हैं वो पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, एब्डोमेन रीजन में प्रेजेंट होते हैं इन फीमेल्स। इसके अलावा जो ओवरीज हैं वो कौन कौन से हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज फर्स्ट वन इज ऑस्ट्रोजन एंड सेकंड वन इज प्रोजेस्टेरॉन, बोथ आर फीमेल सेक्स हार्मोन्स। जो ऑस्ट्रोजन है बेसिकली हेल्प करता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक जितने भी होते हैं फीमेल में, जैसे कि मेमोरी ग्लैंड्स का डेवलप होना, ठीक है, फेशियल हेयर्स, प्यूबिक हेयर्स, वॉइस में जितना भी चेंज आता है, ये जितने भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये सब कौन रेगुलेट करेगा, कौन कंट्रोल करेगा, दैट इज ऑस्ट्रोजन, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन जो है इसका मेन फंक्शन ये है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये हेल्प करता है फॉर मेंटेनिंग द प्रेगनेंसी, दैट्स वाई इसे हम क्या बोलते हैं, प्रेगनेंसी हार्मोन, ठीक है।